नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट कर दिया गया, तो उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया और भारत यहाँ पे असफल क्यों हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2014 ईस्वी तक पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के पड़ोसी देशों से भारत का संबंध लगभग अच्छा था, एक्सेप्ट चाइना। लेकिन चाइना भी डरा हुआ था। उसका कारण था कि 1962 के युद्ध में जो 67 में और उसके बाद फिर जो भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें चाइना को भारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनती है, चाइना फिर अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। क्या सिर्फ मोदी जी की ही बात नहीं है, जब जब भी बीजेपी की सरकार बनी है तब तब पाकिस्तान और चाइना ने भारत पर हावी होने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। उसका उदाहरण पीछे चलते हैं थोड़ा। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये लाहौर यात्रा किए थे, जो बस से यात्रा किए थे। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति और तानाशाह स्वर्गीय परवेज मुशर्रफ जी थे, जिन्होंने आगरा का भी यात्रा किया था। इसी बीच में वहाँ के सेनाओं ने, खास करके जो बैठ होता है वहाँ के जो सेना का जो बहुत खतरनाक माना जाता है, उसने कारगिल में घुसपैठ की और घुसपैठ करने के बाद कारगिल के बहुत सा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारतीय जवानों ने, भारत माँ के सपूतों ने उस कारगिल को भारतीय घुसपैठियों और चाइनीज घुसपैठियों से मुक्त करवाया। उसमें बहुत सा भारतीय सेना भी हताहत हुए और अंततः जुलाई 2099 में कारगिल पर भारतीय सेना को विजय मिली। उसी समय से कारगिल विजय मनाया जाता है। लेकिन ज्यों ही वाजपेयी जी की सरकार जाती है 2004 ईस्वी के लास्ट में या 2005 ईस्वी के प्रारंभ से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार शुरू होती है, तब से फिर पाकिस्तान और चाइना में डर पैदा होता है। उसके बाद वो लंबे समय तक भारत की ओर नज़र उठा करके देखना बंद करता है। लेकिन 2014 ईस्वी में लास्ट में जब मनमोहन सिंह की सरकार का अंतिम दौर चलता है, तो फिर पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर छिटपुट घटनाएं होने लगती हैं, जिसमें दोनों तरफ की सेनाएं हताहत होती हैं। और 2014 के निर्वाचन में जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनती है, तो फिर अपना वो रूप दिखाना शुरू करता है, जिसके कारण भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो इनसे अलग होना प्रारंभ करते हैं। चाहे वो भूटान हो, भूटान का डोकलाम पठार को लेकर के भूटान और चाइना में विवाद हुआ और भूटान की जिम्मेवारी भारत सरकार पर है। इस कारण भूटान सरकार ने भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन सफलता नहीं मिली और आज वो 2017 में घुसपैठ किया था, जो आज तक बैठा हुआ है। 2017 ही नहीं, लगभग 2014 के लास्ट से शुरू होता है, जो 2015 आते आते वो लगभग गलवान डोकलाम में घुसपैठ करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मीडिया के द्वारा
ये 2017 ईस्वी में या 2016 ईस्वी के लास्ट में इसको उठाया जाता है, जिसके कारण भारत के लोगों को, विश्व स्तरीय लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। और चूँकि मीडिया सरकार के खिलाफ या सरकार के इच्छा के बिना कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं करती। उसका उदाहरण भी मैं आपको लॉकडाउन में देख लीजिए, केवल कोविड से मरने वाले कोविड की ही न्यूज़ चलाया जाता था, जिसके कारण भूटान भी भारत की सीमा से निकल गई। उसके बाद नेपाल भी निकला। नेपाल तो भारत के पाले से निकला ही, इतना ही नहीं, उसने काला पानी लिपुले और कपिलवस्तु को भी अपने क्षेत्र का हिस्सा दिखाने लगा और अपने जो देश का नोट होता है उस पर भी छाप करके दिखाया। तो एक तरह से देखा जाए तो नेपाल भी भारत के पाले से निकले। मालदीव की क्या स्थिति है सबको पता है। उसके बाद आप अफ़गानिस्तान में तो उस समय क्राइसिस था ही, जो अमेरिका के कारण ही है, लेकिन अफ़गानिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स भारत में कोविड काल में आया। ये सभी लोग जानते हैं। जो गौतम अडानी जी के जो मुद्रा बंदरगाह था, वहाँ पे खेप से खेप आ रहा था। मैं लॉकडाउन के टाइम में बोल रहा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और मीडिया वालों ने भी कारोबारी को छानना प्रारंभ किया। तो उस मीडिया वाले को भी बहुत परेशान किया गया और परेशान करने के साथ साथ उनकी नौकरी भी, मीडिया में काम करने वाली नौकरी भी खतरे में आ गई। यही मामला को रफा दफा कर दिया। लेकिन आज मोदी जी ड्रग्स को भारत से हटाने के लिए अमन की बात करते हैं, जो मानस के नाम से जाना जाता है। काश अगर उस समय इसको रोकने का प्रयास करते, रुक भी जाता, भारत के बच्चे ड्रगिस्ट भी नहीं होते। तो लगभग 70 से 80% ड्रगिस्ट हो चुका है, और ख़ास करके महानगर में, जिसके कारण क्राइम भी बढ़ रहा है। चाहे वो चाकू मारने की घटना हो, मोबाइल छीनने की घटना हो, चाहे डकैती करने की घटना हो, सब ड्रग से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद श्रीलंका का भी क्या हाल हुआ, वहाँ भी चाइना ने घुसपैठ कर लिया, क्योंकि मौके के ताक में। आज बांग्लादेश का जो स्थिति बना है, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसको तख्ता पलट करवाया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता है कि मेरे कारण ऐसा हो। काश बांग्लादेश में जो भी वहाँ के निवासी थे, अगर शेख हसीना के खिलाफ बोल रहे थे तो बोलने दो, उनको जेल में नहीं बंद करते। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को भी जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद वहाँ की स्थिति खराब हुई। उसका कारण ये भी था कि जिस तरह से भारत में मोदी जी के राजनीतिक विरोधियों को जेलें बंद किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उसी तरह से शेख हसीना ने भी वहाँ पे ऐसा किया। इस कारण वहाँ तख्ता पलट किया गया। आरक्षण का मुद्दा तो बहुत पहले से चल रहा था। मान लिया आरक्षण पर बोल भी रहे थे, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको बोलने की राइट है। उसके बाद वहाँ पे जो बांग्लादेश का जो फेल होने का तख्ता पलट में भारत की जो एजेंसियों को, जो इंटेलिजेंस एजेंसी को फेल होने का जो आरोप लगा रहे हैं, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। भारत का इंटेलिजेंस एजेंसी आज भी विश्व में सबसे टॉप का माना जाता है। उसका उदाहरण है वाजपेयी जी के भूमिगत परीक्षण, परमाणु बम के परीक्षण 1999 में करवाया था। तो अमेरिका का इंटेलिजेंस फेल कर गया, लेकिन भारत का फेल नहीं। लेकिन मोदी जी ने भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। और उसका कारण है कि जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, वो सब इस चीज़ को जानते हुए इनको नहीं बताया, खास करके नहीं बताया कि वहाँ पे क्राइसिस हुआ जाए, वहाँ पे तख्ता पलट किया जाए, ताकि फिर अपना ये रोटी सेक सकें, या फिर अपना ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या उद्देश्य था, मुझे पता नहीं।
एक तरफ यूक्रेन और अमेरिका में जा कर के शांति बहाली की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आपके बगल में बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं घट गई, इस पर आप कुछ नहीं बोल। यहाँ पे आप नहीं जा रहे, मैं यहाँ पे शांति बहाली की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब पड़ोसी की खबर पड़ोसी ही रखता है। अगर पड़ोसी आपका इस तरह का हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, वहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, तो उसका असर आप पर ही पड़ेगा। उसका उदाहरण मिल रहा है कि जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी के आने की जो समस्या बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारत का बॉर्डर है वो बांग्लादेश से ही लगता है। चलते मैं भारत सरकार से, मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि जो पड़ोसी देशों के साथ पुनः संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, तन मन धन भी देना पड़े तो इसमें लगाना चाहिए। धन्यवाद।